जो मैंने अपनी लौकी की बेल में जादुई फर्टिलाइज़र डाला था उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि कितनी सारी घिया लगी है और कितनी सारी घिया हम हार्वेस्ट करने वाले हैं उसके बारे में भी दिखाऊंगी। मेरे जादुई फर्टिलाइज़र का कमाल देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज सब्जियों की हार्वेस्ट कर रही हूँ। मेरी छत पर बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं जो तोड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। तो वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूँगी और आपको ऑर्गेनिक सब्जियों की हार्वेस्टिंग भी दिखाऊँगी जो मैं फ्री में छत पर लगाती हूँ। मैं इसमें किसी भी बाहर से ख़रीदी हुई खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैंने इसकी मिट्टी में भी कुछ नहीं मिलाया था क्योंकि जिस टाइम मैंने इसके बीज डाले थे उस टाइम बरसात का मौसम चल रहा था। मैंने जुलाई के एंड में पहली बरसात जब हुई थी तभी इसके बीज लगा दिए थे, तो मुझे मिट्टी बनाने का भी समय नहीं मिला था। फिर भी मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। रीज़न ये कि मैं इसमें 15 दिन में एक बार बदल बदल के लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, इसीलिए मुझे इतनी हार्वेस्टिंग अच्छी मिल रही है। पिछले साल की पुरानी मिट्टी में डाले हुए बीजों से भी मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। रीज़न यही कि मैं इसकी देखभाल अच्छे से करती हूँ। मैं इसमें मंथ में 2 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। इसी का रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। यदि आप भी मेरी तरह हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। जो आपने क्लिप देखी वो सुबह की थी और ये सुबह 10 बजे की है क्योंकि मेरे से अकेले कैमरे के साथ हार्वेस्टिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने मम्मी की हेल्प ली। मम्मी सुबह का काम ख़त्म करने के बाद हमने सब्जियों की हार्वेस्टिंग की, तो हमें धूप में ही हार्वेस्टिंग करनी पड़ी। यदि आपके पास भी मिट्टी बनाने का समय नहीं है तो आप भी मेरी तरह सब्जियां लगा सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में समय समय पर जानकारी देती रहूँगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र किस समय पर देना चाहिए ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो और हमें फ्रूट्स भी अच्छी मात्रा में मिलें, जिससे हमारी किचन की ज़रूरत पूरी हो सके। तो ये रही है आज की सरपुतिया की हार्वेस्टिंग। सरपुतिया की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये कहीं कहीं ही देखने को मिलती है। और नेक्स्ट हम क्या तोड़ने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप भी ऑर्गेनिक सब्जियां ज़रूर उगाएं। ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद बहुत अलग होता है, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो ये रही हमारी तोरी जो हमने बीज के लिए छोड़ दी थी। आज हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे ताकि हम नेक्स्ट सीज़न के लिए इसको स्टोर करके रख सकें और हमें बीज भी खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। हमें घर की ही सब्जियों से ही बीज मिल जाते हैं। आप भी यदि सब्जियां लगाएं तो उसका पहला फल हेल्दी फ्रूट बीज के लिए छोड़ दें ताकि आपको नेक्स्ट सीज़न के लिए घर से ही बीज मिल सकें और आपको बीज पर खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। 95% बीज मुझे घर से ही मिल जाते हैं, वो भी फ्री में। कुछ सब्जियों के बीज मुझे किचन से मिल जाते हैं, कुछ सब्जियों के बीज मैं अपने छत से ही तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह मेरा बीज पर खर्चा नहीं होता। इस तरीके से आपको फ्री में ही बीज मिल जाते हैं और गार्डनिंग कम खर्चे में भी की जा सकती है। इस तरीके से मैं फ्री की ही गार्डनिंग करती हूँ। मैं बाहर से भी कोई खाद नहीं खरीदती। मैंने आज तक किसी भी खाद को बाहर से नहीं खरीदा। मैं घर की चीज़ों और किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर ही सब्जियों को उगाती हूँ। तो ये रही हमारी भिंडी। हम भिंडी को हार्वेस्ट कर रहे हैं। आप अभी भी इन सब्जियों को लगा सकते हैं। बेल वर्गीय सब्जियों को उगाने का अभी भी समय है। तो ये रहा हमारे गोल बैंगन का पौधा। मेरे बैंगन के पौधों पर 6 साल में पहली बार कीड़ों का अटैक हुआ है। इस बार हमें बैंगन बहुत ही कम हार्वेस्ट करने को मिले हैं। मैं इस पर ट्रीटमेंट भी करने वाली हूँ। देखो सुंडियाँ लगी हुई हैं, तो इस तरीके से जो भी फूल बनते हैं उस पर सुंडियाँ लग के ख़राब कर देती हैं, उस पर छेद करके अंदर तक कीड़े घुस जाते हैं। तो इसका मैं ट्रीटमेंट करने वाली हूँ और इसका रिज़ल्ट भी दिखाने वाली हूँ आपको कि इसका रिज़ल्ट मुझे कैसा मिला है और मुझे उससे ढेर सारी फ्रूटिंग भी मिलनी शुरू हो जाएगी। एक पौधा मेरा लॉन्ग ब्रिंजल का भी है। ये देखो, इसको मैंने बीज के लिए छोड़ दिया था। इसी से मैं सर्दियों के लिए नए बैंगन के पौधे तैयार करूँगी।
तो नेक्स्ट हम क्या तोड़ने वाले हैं, घिया। ये रही घिया। यदि हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो दूसरी घिया हमारी अच्छे से ग्रोथ करेगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटे 15 इंच के ग्रो बैग में लगी हुई है और हम पहले भी इससे कई घिया खा चुके हैं। इसकी जड़ें भी बहुत फैल चुकी हैं। तो ये रही भिंडी का पौधा। तो भिंडी भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। भिंडी हमें 2-2 दिन बाद हार्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि यदि ये पक जाती है तो खाने लायक नहीं रहती। जितनी भी लगी होती है हम थोड़ी थोड़ी करके हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो अब हम करने वाले हैं अपनी लौकी की बेल से लौकी की हार्वेस्टिंग। तो 2-2 फीट की लौकी हम पहले भी हार्वेस्ट करके खा चुके हैं, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हम इतनी लौकियां तोड़ चुके हैं कि हमें गिनती भी याद नहीं है कि हम कितनी लौकियां हार्वेस्ट कर चुके हैं। हमने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला था, उसी से हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। हमने मिट्टी भी तैयार नहीं करी थी, फिर भी हमें लगातार घिया मिल रही है। ये देखिए, अभी और भी बहुत सारी लगी हुई हैं, आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। यदि आपकी घिया की बेल पर फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैं घिया की बेल पर क्या डालती हूँ, क्या केयर करती हूँ, कैसे इतनी सारी फ्रूटिंग लेती हूँ। तो ये देखिए, एक और घिया लटकी हुई है, इसे भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लगातार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और भी बहुत सारी घिया लगी है जो इसके हार्वेस्ट करने के बाद तेज़ी से ग्रोथ करेगी और हमें अभी और भी फ्रूटिंग मिलेगी। तो ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग।